नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। आज आपको दो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं के बारे में बताऊंगा जिसने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा पूरे कर्नाटक में है, और दूसरी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार करके फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। तो सबसे पहले कर्नाटक की खबर पर बात करते हैं। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, एक बड़ी ही देसी सी कहावत है जो हमारे देश में बोली जाती है। यानी कि अगर बिना मेहनत करे कुछ मिल रहा है तो फिर वही मेहनत करने की क्या जरूरत है। यही बात शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने गले उतार ली है, अपने अंदर बैठा ली है। वो शायद ये बात समझ गए हैं कि अगर हमें नफरत के नाम पर वोट मिल सकता है तो फिर हम सड़कों की बात क्यों करें, हम सीवेज की बात क्यों करें, हम रोड्स की बात क्यों करें, हम नालियों की बात क्यों करें। यानी कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके लिए वोट मांगा जाता है। दिल्ली में एक पार्टी है जो इसी नाम पर, काम के नाम पर 2-3 बार सत्ता में आ चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि देश में जिस तरह के हम लोग राजनीति कर रहे हैं, अगर हमें उससे फायदा मिल रहा है तो फिर हमें काम वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए, नफरत वाली राजनीति करनी चाहिए। कर्नाटक से एक बयान हमारे सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं नलिन कुमार। इनका पूरा नाम जो है नलिन कुमार कटील है। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देखो भाई, सड़क, सीवर, सीवेज पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान देना है तो लव जिहाद जैसे मुद्दों पर दीजिए। जी हाँ, लव जिहाद जैसे मुद्दे जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। किसी की दोस्ती को लव जिहाद का नाम दे देते हैं। अगर इंटरकास्ट मैरिज हो रही है उसे लव जिहाद का नाम दे रहे हैं और फिर उसके नाम पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पार्क में अगर कोई बैठा है, कोई अगर अलग अलग समुदाय के दो बच्चे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, उसको लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है आप लोगों के सामने है। इसलिए अब जो इनके बड़े स्तर के नेता हैं वो अब अपने कार्यकर्ताओं को खुले तौर पर ये बात कही जा रही है। नलिन कुमार कटील एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, यानी कि अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, और वहां पर उन्होंने इस चीज को कहा कि सड़क और सीवेज जैसे छोटे मुद्दों पर बात ना करें। यानी कि सड़कें खराब है, इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, छोटा मोटा मुद्दा है। सीवेज खराब है, पानी वानी भर रहा है आपके यहाँ पर, तो कोई मुद्दा नहीं है। बात करनी है लव जिहाद पर बात कीजिए, उससे क्या ना लोगों में एक आक्रोश पैदा होगा, उसके बाद वो वोट इन्हें मिल जाएगा। ये बात अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं। इसके बाद ये बयान के बाद वो वहां पर कांग्रेस और जो विपक्ष है उनके निशाने पर आ चुके हैं, और कांग्रेस कह रहे हैं कि यही असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। वे लोगों के बीच में नफरतें फैलाते हैं, नफरत वाले बयान देते हैं। मैं आपको बता दूं कि नलिन कुमार कटील भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इसके अलावा ये यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मुद्दों से अगर छुटकारा पाना है तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग छोटे मोटे मुद्दे पर ध्यान न दें, सड़कें वगैरह पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस लव जिहाद पर फोकस करें। दूसरी खबर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जो बलात्कार करके एक छोटी बच्ची के साथ उसके बाद फरार हो गया था। पुलिस ने 5 टीमें बनाई थी पकड़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को रसूखदार मानता था। मोहल्ला इससे पूरा परेशान था, एक के घर पे बुलडोजर चलवा चुका था और अपने रसूख के कारण आए दिन किसी न किसी के साथ विवाद खड़ा करता था। नाम है इसका रमेश गुल्हाने। इस पर आरोप यह है, इस पर एक आरोप है क्योंकि इसके आरोप लगने के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मची हुई, लोग सड़कों पर उतर गए थे। एक बच्ची के साथ इसने बलात्कार जैसा जघन्य अपराध किया है। उस बच्ची को अपने घर पर बुलाया, उसके बाद उसके साथ गंदा काम किया और जाते हुए उसे 200 से 300 रुपए दिए। उस बच्ची ने, डरी सहमी बच्ची ने और उसकी दोस्त ने सारी आपबीती अपने घर वालों को जाकर बताई। उसके बाद ये मामला उजागर हुआ, वो लोग थाने पहुंचे। उसके बाद वहां पर बवाल हुआ, गुस्साई भीड़ ने उसकी गाड़ी को आग लगा दिया था। मामला है मध्य प्रदेश के बैतूल का। बीजेपी का नेता का नाम है रमेश गुल्हाने। 3 बार भारतीय जनता पार्टी का एक कैंडिडेट रह चुका है, लेकिन हर बार हारा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी से पसंद क्यों कर रही थी पता नहीं। ये वहां पर प्रत्याशी बन जाता था और चुनाव लड़ता था। उसके कारण इसका संगठन में काफी दबदबा था, अपने आप को बड़ा नेता के रूप में दुनिया को दिखाता था। कहा जा रहा है कि वहां पर जो मुस्लिम समुदाय का एक घर था, किसी तरह से उसने उससे दुश्मनी निकाली, आधे घर पर बुलडोजर चलवा दिया और अपने रसूख के कारण। लेकिन देखिए किस तरह के जघन्य अपराध कर रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बना रहा है। और अब जब भाग गया, पुलिस पीछे पड़ गई तो सरेंडर करना पड़ा। अब जब पुलिस को सारे मामले की जानकारी हो चुकी है तो पुलिस इसके खिलाफ सारी जो जितनी भी और इसके अपराध थे उसको जांचने में, तलाशने में जुट गई है और देख रहे हैं कि कहीं इसने कोई अतिक्रमण तो नहीं कराया, क्योंकि
कुछ लोगों का जैसे बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि दुश्मनी रखता था 2007 से ही, लेकिन उसके बाद 2011 में, उसके बाद 2014 तक तो काफ़ी लोगों का चेहरा सामने आया। ठीक उसी तरह इसका भी आया। वहाँ पर एक परिवार रहता था, उसके मकान पर इसने बुलडोजर चलवाने का काम किया था। खैर जैसे भी सांठ-गांठ थी, लेकिन अब फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है और अब देखना है कि इसकी जो आपराधिक कुंडली है उसमें कितने और अपराध निकल कर सामने आते हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कितनी नफरत फैला रहे हैं और किस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।